सिंध हमारी माँ है, माँ के टुकड़े करने वाली जो बात करेगा उसके सामने हम सब खड़े हो जाएंगे। ये बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, किसी भी हालत में कोई भी सिंध सूबे की, सिंध असेंबली की, सिंध हुकूमत की एग्जीक्यूटिव पावर जो आइन में मौजूद है उनके पास किसी के साथ शेयर नहीं होगी। बड़ा क्लियरली कहता हूँ, जिसके दिमाग में फतूर है, भूसा है, वो निकाल दे। लेकिन ये मैं क्लियर कर दूं कि ना कोई एग्रीमेंट हुई है, कमिटीज बनने की बात हुई है, जैसे आपने लोगों ने बना भी दी, असाइन भी कर दी, अभी कोई कमेटी बनी नहीं है। वो कमेटी बनेगी तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होगी। सियासी जमातों की कमेटीज नहीं बनती एग्जीक्यूटिव रोल के लिए, सियासी जमातों की कमेटीज बनती है सियासी कामों के लिए। सिंध हुकूमत और असेंबली की एग्जीक्यूटिव पावर किसी के साथ शेयर नहीं हो सकती, इख्तियारात के साथ किसी को छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। विफाक से कोई मुआहदा नहीं हुआ, कमेटी बनी नहीं, सिर्फ बात हुई है। सियासी जमातों की कमेटियां सिर्फ सियासी कामों के लिए बनती हैं। कुछ गैर संजीदा लोग सोच समझकर बात नहीं करते, सूबे की तकसीम की बात करने वालों के खिलाफ खड़े हैं। किसी के दिमाग में फितूर है तो निकाल दे, वज़ीर आला मुराद अली शाह। कड़वा घूंट जो हमने पिया है, जो कड़वा घूंट पीने की तैयारी हम कर रहे हैं, उसकी वजह जो है वो सिर्फ एक ही वजह है और वो है कराची की तरक्की और कराची की बेहतरी। जो सौतेली माँ वाला सलूक पीपल्स पार्टी ने कराची के लोगों के साथ, कराची के रिहायशियों के साथ किया हुआ था, उस सिलसिले में हमने सोचा कि कोई ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए जिसके ज़रिए रास्ता भी जमहूरी हो, कोई गैर आइनी काम भी ना हो और आवाम के मसाइल जो हैं वो भी हल कर लिए जाए। कराची के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कड़वा घूंट पीकर पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाया, ये आखिरी ऑप्शन है। फिर भी कुछ ना हुआ तो डंडा उठाया जाएगा। टाई लगाकर बड़ी बड़ी बातें करने से मसाइल हल नहीं होंगे, खुर्रमशेर जमान की तनकीद। कराची में गवर्नर राज और आर्टिकल 149 ज़ेर गौर नहीं, आईनी ऑप्शन का बयान गलत अंदाज में लिया गया। वज़ीर आला सिंध को यकीन दिलाया है कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जो आइन के खिलाफ हो। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान। पूरा खानदान गिरफ्तार कर लो, मौक़िफ़ से हटने वाले नहीं। 18वीं तरमीम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। दबाव डालकर अपनी मर्जी से केस चलाने की कोशिश हो रही है। जाली और कठपुतली जमहूरियत ज्यादा देर नहीं चल सकती। बिलावल भुट्टो की ललकार, वकला और रहनुमाओं को रोकने की मजम्मत। तोशाखाना रेफरेंस में बड़ी तलबी, आसिफ जरदारी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश। 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। साबिक सदर और यूसुफ रजा गिलानी आइंदा समाअत पर तलब। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई 25 अगस्त तक मौखर। चोरी का हिसाब देने के लिए बुलाया जाता है, ये इदारों को धमकियां देते हैं। इनकी सियासत का महवर सिर्फ लूट मार के पैसे बचाना है। जरदारियों और शरीफों के पास लूटी दौलत का जवाब नहीं। मुराद सईद का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल। बिलावल जरदारी ने फिर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी क़यादत को अदालतों के सवालात चुप रहे हैं। आसिफ जरदारी ने मुल्की खजाने से अपनी जेबें भरी। फयाजुल हसन चौहान। तोशाखाना रेफरेंस में मफरूर करार देने के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की जमानत पर सवाल उठा दिए। साबिक वज़ीर आज़म की सजा जो मुअत्तल की थी वो बरकरार है या नहीं, जमानत पर हैं या मफरूर। 20 अगस्त तक रिकॉर्ड तलब। नायब ने मुझे बतौर मुलजिम नहीं बुलाया, मुझे बतौर गवाह बुलाया है और मुझे जितने भी सवालात दिए हैं मैं उन सब का जवाब दूंगा, उनको सेटिस्फाई करूंगा। ये मेरी ड्यूटी है। प्राइम मिनिस्टर साहब का हमेशा मेरे ऊपर इत्मीनान रहा है, तो वो उनका कॉन्फिडेंस है कि मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, कि उनका जो विजन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दामन साफ़ है, हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे। नैब ने बतौर मुल्जिम नहीं बतौर गवाह बुलाया, फ्रंट फुट पर खेलेंगे। पूछे गए तमाम सवालात का जवाब दिया जाएगा। जब दामन साफ हो तो डरने की जरूरत नहीं। वज़ीर आज़म का हमेशा एतमाद हासिल रहा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार।
वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ शराब लाइसेंस केस की तहकीकात। साबिक डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल नैब ऑफिस में पेश। उस्मान बुस्तार के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने की दरख्वास्त। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहिल सिद्दीकी की भी पेशी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत मुलजिमान के खिलाफ 7 अरब 32 करोड़ रुपए का रेफरेंस दायर। शहबाज शरीफ की अहलियत नुसरत शहबाज और 2 बेटियां भी मुलजिम नामजद। 4 वादा मुआफ गवाहों के नाम भी शामिल। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में मुबैना करप्शन। हनीफ अब्बासी लाहौर के नैब ऑफिस में पेश। लीगी रहनुमा की 27 अगस्त को दोबारा तलबी। नैब न्याजी गठजोड़ सियासी इंतकाम के मिशन पर है। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। शुगर इंक्वायरी कमीशन और रिपोर्ट का लदम करार दे दी। मुतल्लिका इदारों को चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे की आसादाना तहकीकात का हुक्म। विफाकी हुकूमत का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और खुशखबरी। जुलाई 2020 में समंदर पार पाकिस्तानियों की भिजवाई तरसीलाते ज़र $2,768 मिलियन तक पहुंच गई। मुल्क की तारीख में एक माह में भिजवाया जाने वाला सबसे ज्यादा सरमाया है। वज़ीर आज़म का ट्वीट। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में आला सतह का इजलास। मुहर्रम उल हराम के दौरान हिफाजती इक़दामात पर ब्रीफिंग। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। असद उमर की गुफ्तगू। मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासला बरकरार रखने पर जोर। कोरोना से 7 अफराद जाँ बहक। अब तक 6,175 अमवात। मुल्क भर में मोहलिक वायरस से 2,89,215 शहरी मुतासिर। सिंध में 1,26,182। पंजाब में 95,447 मरीज। खैबर पख्तूनख्वा में 35,215। बलूचिस्तान में 12,295 केसेस। लाल की नगरी में फिर धमाल। सिंध सरकार ने 5 माह के बाद हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार को खोल दिया। ज़ायरीन के लिए मास्क पहनना लाजिम करार। वॉक थ्रू, सैनिटाइजर गेट नस्ब। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 25 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 20 लाख से ज्यादा बच्चों को वायरस से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। पोलियो वर्कर्स को हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद की हिदायत। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ उज़ैर मलिक। मैं हूँ मरियम ज़ीशान। मैं हूँ मोहम्मद अजीम राना। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में जिक्र वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत और असम्बली की एग्जीक्यूटिव पावर किसी के साथ शेयर नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि इख्तियारात के साथ किसी को छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। ये भी बता दिया कि विफाक से कोई मुआहिदा नहीं हुआ, कमेटी नहीं बनी, सिर्फ बात हुई है। मजीद कहा कि सियासी जमातों की कमेटी सिर्फ सियासी कामों के लिए बनती हैं। सूबे की तकसीम की बात करने वालों के खिलाफ खड़े हैं। किसी के दिमाग में फितूर है तो निकाल दे। सिंध हमारी माँ है। माँ के टुकड़े करने वाली जो बात करेगा उसके सामने हम सब खड़े हो जाएंगे। किसी भी हालत में कोई भी सिंध सूबे की, सिंध असेंबली की, सिंध हुकूमत की एग्जीक्यूटिव पावर जो आइन में मौजूद है उनके पास किसी के साथ शेयर नहीं होगी। बड़ा क्लियरली कहता हूँ, जिसके दिमाग में फतूर है, भूसा है, वो निकाल दे। सिंध के लोगों को दुख पहुँचता है इससे। सिर्फ और सूबों में काम करके इफ्तिताह करके आप ना समझिए इस सूबे को निगलेक्ट ना करें आप। उसके बाद कुछ सूबाई वज़रा के साथ मैंने मुलाकात की फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स से। ये बड़ी बातें चली जी, पता नहीं तीनों जमातें हो गई, ये हो गया, वो हो गया। जमातें एग्जीक्यूटिव रोल में पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम नहीं है। एग्जीक्यूटिव रोल हुकूमतों का काम है।
ये दिमाग में सब डाल दिया अपने, और ये मेरा मौक़िफ़ था, है और रहेगा, और इस मौक़िफ़ को एक्सेप्ट किया गया है। नहीं तो हो सकता है कुछ लोगों का कुछ और ख्याल था, वो समझ रहे थे कि ये बैकडोर के ज़रिए हम कोई एग्जीक्यूटिव रोल में आ जाएंगे। हमने उनसे कहा कि जी हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ कर काम करने के लिए तैयार हैं, बल्कि हम तो चाहते हैं। करीब माजी में जब मुझे बुलाया भी नहीं जाता था, अब वो खुद बात करने के लिए टेबल पे बैठ रहे, और हमें इसमें क्या इतराज़ हो सकता है? बड़ी बातें में पता नहीं क्या अग्रीमेंट हो गई है और ये हो गया कि ना कोई अग्रीमेंट हुई है। कमिटीज़ बनने की बात हुई है, जैसे आपने लोगों ने बना भी दी, असाइन भी कर दी, अभी कोई कमेटी बनी नहीं है। वो कमेटी बनेगी तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होगी। सियासी जमातों की कमेटीज़ नहीं बनती एग्जीक्यूटिव रोल के लिए, सियासी जमातों की कमेटीज़ बनती सियासी कामों के लिए। कुछ लोग कि हम तो बैठना भी पसंद नहीं करेंगे साथ, अब तड़प रहे हैं बैठने के लिए साथ कि किसी तरीके से हमारी एंट्री करा दो। हमने कहा भाई एंट्री सिर्फ गवर्नमेंट्स की है एग्जीक्यूटिव रोल में। 100 बार आए मेरे से मिले, शहर के मसलों पे, सूबे के मसलों पे मैं मिलने के लिए तैयार हूँ।